विश्वास मजबूत होना चाहिए, ये डगमगाना नहीं चाहिए। और जब विश्वास मजबूत होता है ना तो कुछ भी हो जाए, प्रकृति के नियम बदल जाएंगे लेकिन भगवान भक्ति को कभी गिरने नहीं देंगे। अश्वत्थामा को, अभिमन्यु को सब लोगों ने मिलकर के इकट्ठा होके मार दिया, छल के साथ मारा गया, छल के साथ उस बालक को मारा गया। लेकिन वहां अभिमन्यु का दाह संस्कार हो रहा है। जयद्रथ आता है, जयद्रथ अग्निदान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आगे बढ़ता है। अर्जुन रोकता है कि तू आगे मत बढ़, क्योंकि तू अभिमन्यु के मृत्यु का कारण। और आज अर्जुन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल अगर सूर्यास्त से पहले तुझे मार नहीं दिया तो मैं सबके सामने, सबके समक्ष खड़ा होकर अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगा। अब दुर्योधन को इससे बड़ा मौका क्या मिल सकता है? अगर कल जयद्रथ नहीं मरा तो समझो अर्जुन गए। अब कुछ भी हो जाए, बस जयद्रथ तक अर्जुन पहुंचना नहीं चाहिए। पूरी जितनी सेना, जितना बल सब लगा दिया जयद्रथ की सुरक्षा में। उसके शिविर के बाहर लाइन लगी है रक्षकों की। अर्जुन ने युद्ध आरंभ किया। करते 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 आगे बढ़ता 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 अर्जुन पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन पहुंचने में असमर्थ, नहीं पहुंच पा रहा जयद्रथ के पास। सांझ होती जा रही है, सूर्य ढलने का वक्त नजदीक आता जा रहा है, नजदीक आता जा रहा है। दुर्योधन बड़ा खुश हो रहा है मन ही मन कि चलो अच्छा हुआ, सूर्यास्त होने वाला और ये देखो अब तो गया ये काम से। बड़ा खुश है मन ही मन। अर्जुन घबरा रहा है, लेकिन करूं क्या? भगवान कृष्ण की ओर एक नजर घुमाई, एक नजर देखा, भगवान समझ गए कि अर्जुन अब इसके हाथ में नहीं। कृपा सिंधु भगवान ने अपनी नजर ऊपर घुमाई। जैसे नजर ऊपर घुमाई तुरंत सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। दुर्योधन खुश हो गया, जयद्रथ नाचने लगा कि आज तो अर्जुन अब गया। जिस बिल में छुपा बैठा था वहां से निकल करके बाहर आ गया। दुर्योधन भी खुशी खुशी बाहर आया, जयद्रथ का हाथ पकड़ के बोले, ले आज अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तू हार गया, चल अब यहां सबके सामने अग्नि में समाधि। अर्जुन ने बाण रखा, धनुष रखा, अग्नि प्रज्वलित की गई और अर्जुन उसमें बैठने ही वाला है। तभी कृष्ण ने कहा, अर्जुन रुक। अर्जुन रुके। तुरंत भगवान कृष्ण ने नजर ऊपर की और जैसे नजर ऊपर की, सूर्य के ऊपर एक बादल की घटा छा गई थी। नजर घुमाते ही घटा हट गई और जैसे घटा हटी सूर्योदय हुआ। भगवान ने कहा, अर्जुन ये रहा सूर्य, ये रहा धनुष और ये रहा जयद्रथ। उठा धनुष बाण और इस पापी का उद्धार कर। धनुष बाण उठाया, सर धड़ से अलग कर। ये कृपा नहीं तो और क्या है? ये भक्ति नहीं तो और क्या है? ये भरोसा नहीं तो और क्या है? कौन सा ऐसा स्थान था जहां भगवान ने पांडवों की रक्षा नहीं की, दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाया, उत्तरा की रक्षा की। भरी सभा में लज्जित की जा रही उस द्रौपदी को भरी सभा में बचाने वाला कौन था? वो हार गई है, वो थक गई है, उसको मालूम है कि अब उसका चारों तरफ सारे जितने जिनकी रक्षा की उम्मीद लिए वो बैठे, वो सब सर झुकाए बैठे। वो समझ गई कि ये तेरी क्या रक्षा करेंगे, ये सर झुकाए बैठे ये लोग, ये तुझे क्या बचाएंगे? तू इनके पास जाके मदद मांग रही है। ठाकुर को पुकारा और भगवान ने आकर के साड़ी बढ़ाई और इतनी बढ़ाई कि वो दुशासन समझ नहीं पाया साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। खींचता 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 धड़ाम से पृथ्वी पर धरा पर आ गिरा, लेकिन साड़ी का कहीं अंत नहीं हुआ। ये कृपा नहीं तो क्या है? जब जब जीवन में कभी कभी भी परिस्थितियां आती हैं तो बस
इन पांडवों की कथा को याद करें। जब वो उनकी रक्षा कर सकता है तो क्या वो हमारी रक्षा नहीं कर सकता? लेकिन हम जाते कहाँ हैं उसकी शरण? हम तो दुनिया वालों की शरण में भागते हैं, भैया तू मदद कर दे, भैया तू बचा ले, भैया तू बचा ले। लेकिन कभी उसकी शरण में एक बार दोनों हाथ उठा के उसको पुकारे कि हे गोविंद, हे प्रभु, मैं तेरी शरण में।